नेक्स्ट डे उसी का मैसेज आया 9 बजे, गुड मॉर्निंग। तो फिर मैंने बोला गुड मॉर्निंग, तो उसने बोला कैसे हो। ठीक है, तीसरे दिन उसने मेरा हाल चाल लेना चालू कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को पसंद करने लगेंगे धीरे धीरे, या आप अनजान ही हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि पसंद कर दे। अगर आपसे कोई अच्छे से बात करता है तो आप उसका हालचाल लोगे ही। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पसंद ही करे, ठीक है, या आप किसी को पसंद करें तभी हाल चाल है। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप उससे हाल चाल पूछते हो। तो उसने पूछा कैसे हो, तो मैंने बोला ठीक। तो उसने बोला बस ठीक। तो मैंने बोला क्यों, बस इसी तरह, कुछ तो गड़बड़ है बोलना चाहती थी, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने बोला, मैंने बोला क्या, ठीक हूँ यार। तो मैं रोज़ की तरह बात नहीं कर रहा था, आज देखिए सिर्फ हाँ हूँ ठीक है, बस इसी तरह। तो मुझसे शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने बोला क्या, ठीक हूँ यार। तो उसने बोला मुझे नहीं बताओगे। तो मैंने बोला रहने दो यार, कुछ नहीं। तो उसने बोला बोलो ना क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं। तो उसने बोला बट तुम क्या पूछ रही हो, बट तुम क्यों पूछ रहे हो, कुछ नहीं। तो उसने पूछ रही नहीं, बोल रही होगी क्या पूछ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, आप रोज़ उस मंदिर में जाते हो। तो उसने बोला कि एक बात बताओ, मैं अच्छा मंदिर पे उसने देखा होगा। तो उसने बोला डायरेक्ट, तो कौन से आपने देखा, कब देखा। तो मैंने पूछा उससे आपने कब नहीं देखा। तो फिर उसने बोला तुम्हें भी तो देखा था, तुमने भी मुझे देखा था। ऐसा भी ये कर रहे थे जैसे कि मैं अजनबी हूँ। तो शायद उसने मेरी मंजिल पे देख लिया था, मैंने उसे देखा था, तो मैं ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। तो मैंने मंदिर से देख के तो उसका नाम लिया था और FB सर्च किया था। तो उसे ये सब नहीं पता था, ठीक है। तो यहाँ सीक्रेट था ये चीज़। तो उसने बोला कि उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि तुम रोज़ जाते हो मंदिर पे। तो मैंने बोला कि कौन से, आपने कब देखा। तो उसने बोला तुमने भी तो देखा था, ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे मैं अजनबी हूँ। तो मैंने बोला नहीं यार, बस थोड़ा सैड था। तो उसने बोला क्यों सैड थे। मैंने बोला पता नहीं, बट आप पिंक शर्ट में हैंडसम लग रहे थे। तो पिंक शर्ट मेरा फेवरेट एक्चुअली ये वाला शर्ट था जो कल मैंने पहना था। तो उसने बोला कि हैंडसम लग रहे थे। तो मैंने बोला अच्छा जी, 3 लोगों की मदद कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे थैंक्स नहीं बोला डायरेक्टली, 3 लोगों की मदद कर दूंगा। तो उसने बोला ओ कर देना पक्का। तो स्माइल फेस। तो मैंने बोला ओके, वैसे मैं कल भी जाऊंगा उस मंदिर। तो उसने बोला वेरी गुड, आपको पता है मेरा घर कहाँ है। तो उसने पूछ रही है कि घर कहाँ है। तो मैंने बोला नहीं, बस मंदिर के पीछे वाले गली में ही है। तो उसने पता नहीं क्यों घर बताया, यहाँ पे कोई कारण नहीं था। हाँ मंदिर में जाता था तो शायद समथिंग। तो उसने बताया कि बस मंदिर के पीछे वाले गली में है। तो मैंने बोला ओ तब तो मैं आपके घर आऊँगा नाश्ता करने, टी तैयार रखना मेरा। तो उसने बोला ओके जी आ जाना, बट मेरे घर कैसे पहुँचोगे आप, बोलो। हंसने लगी। तो मैंने बोला बस अपने 6th सेंस का यूज़ करके पहुँच जाऊँगा। तो उसने बोला ओके मैं भी देखूँगी। तो मैंने बोला वैसे मुझे एक हेल्प चाहिए आपसे, आप करोगे। तो अब जाहिर सी बात है, आप फर्स्ट टाइम अभी 3 दिन 4 दिन हुआ है उससे बात करें और आप उससे बस देखे हों, बात एक बार भी नहीं हो फेस टू फेस, तो जाहिर सी बात है वो ना बोलेगी हेल्प के लिए। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उससे हेल्प के लिए पूछा, तो मुझे आपसे हेल्प चाहिए, आप करोगे। तो जाहिर सी बात है लड़कियाँ पहली बार पे तो ना करती हैं। लड़कियों की ना सुन के बहुत सारे लड़कों को लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए लड़कियाँ ना इसलिए बोलती हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। उन्हें बहुत मतलब घर से फोर्स मिलता है कि आप यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, इतने टाइम से बाहर बाहर नहीं जाओगे घर के, जैसे 6 बजे 7 बजे से आप बाहर नहीं निकलोगे। तो ऐसा बहुत लोग करता है। अब सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि वैसे हेल्प करो। तो आप अगर ना सुने तो ना सुन के बहुत परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लड़के ना सुन के, जैसे किसी को प्रपोज़ किया आपने, उसने ना बोल दिया, तो बहुत सारे लड़के अपने लगते हैं सर खुजाने, कहते हैं क्यों यार वो तुम भी तो मुझे पसंद करती हो, ये वो वगैरह वगैरह चालू कर देते हैं और अपने सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है।
ना बोले तो आप ऐसा बिहेव करिए कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि आप ज़रूरी है कि वही लड़की हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ना सुनने से, ठीक है। तो आप उसे ऐसे जवाब दीजिए। मान लीजिए आपने प्रपोज़ किया, उसने बोला कि ना, मैं नहीं यार, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बट तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, ठीक है। तो आपको यहाँ करना है कि कोई नहीं, फ्रेंड ही सही, लेकिन आपको क्या लगता है मैं अपनी इतनी जलेबी जैसी फ्रेंड को ऐसे इतना आसानी से जाने दूंगा? तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ। तो फिर लड़की को भी ये सब अच्छा लगता है, तो वो भी अगर सुनेगी हाँ ये लड़का मुझसे सच में प्यार करता है, नहीं तो भी, तो आप ऐसा जब बोलोगे तो उसको लगेगा इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आप फिर एक हफ्ते बाद उससे प्रपोज करिए, वो पक्का हाँ बोलेगी। और अगर इन एक हफ्तों में अगर वो आपसे बात करती है जितना पहले करती थी, ठीक है, और प्रपोज करने के बाद और आप ना सुनने के बाद भी वो उतना बात करती है, तो इसका मतलब वो आपसे सिर्फ आपको चेक कर रही है कि क्या ये लड़का मुझे बाद में भी साथ देगा, मेरे सैडनेस में भी। तो बस आपको उससे ये सुनना चाहती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कूल हुआ आप, ठीक है, और बोले उससे कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ना बोलो यहाँ बोलो, बस मैं प्यार करता रहूँगा। तो लड़कियों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है कि उनके पीछे कोई लड़का पागल हो, ठीक है। तो आपको पागल होते नहीं फिरना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है कि आप रोज़ उसे हाय भेजते हो, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट खोना नहीं है, आपको सेल्फ इस्टीम बनाए रखना है। सेल्फ इस्टीम से ही देखिए, अगर आपको कॉन्फिडेंट है और सेल्फ इस्टीम है तो आप किसी भी लड़की को पटा सकते हो। देखने में ये आया है कि साइकोलॉजी प्रूफ करता है कि अगर आप बहुत सारे खूबसूरत नहीं हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखें, शक्ल से कोई मतलब नहीं है, बाल अच्छा रखें, ठीक है, और हाइजीनिक रहें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का कैसा है, क्यों है, बस उसका सेल्फ इस्टीम बना रहे तो लड़कियां उसे पसंद करती हैं। और आपका पैशन होना चाहिए। आप किसी चीज़ के पीछे लट्टू हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका पैशन अपना होना चाहिए अलग, ठीक है। वो लड़की से भी ज़्यादा पैशन है, जैसे कि आप कुछ करते हो, जैसे आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप उसके मैसेज को छोड़ के पढ़ाई चालू करिए। आप पढ़ रहे हैं, उसका बीच में मैसेज आ गया तो ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के रिप्लाई चालू कर दें, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप अपने पैशन पे डेडिकेट रहें तो लड़की आपके पीछे भागेगी, ठीक है। लड़कियां भी चाहती हैं कि कोई ऐसे लड़का मिले जो अपने पैशनेट रहे और उनसे ज़्यादा बात ना करे, तो आप इधर अट्रैक्टिव बनते जाएंगे कि रिप्लाई लड़का जल्दी नहीं देता, बिजी रहता है अपने लाइफ में। तो आपको यहाँ पे पैशनेट अबाउट समथिंग रहना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि वैसे मुझे हेल्प चाहिए, तो उसने बोला नहीं। तो उसने बोला कैसी हेल्प, मैं नहीं कर सकती यार। तो जाहिर सी बात है, ना आने वाला था, मुझे पता ही था, तो मैं तैयार था ना। आप ना सुनने के लिए तैयार रहिए। अगर कोई चीज़ हमें अनएक्सपेक्टेड मिल जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेड हों और वो आ जाए तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, जैसे साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपका प्लान बन गया हो, आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं कहीं घूमने, जैसे घाट गए या कहीं पार्क में, तो अगर आप देख रहे हो बादल काला है, पानी बरसने वाला है, तो आप रेडी हो कि हाँ अगर पानी बरसेगा भी तो प्लान कैंसिल हो सकता है, तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो, बरसात के लिए, ठीक है। और आप निकलने गए, जैसे निकले पानी स्टार्ट हो गया, रेनिंग स्टार्ट हो गया, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को एक्सपेक्ट किया था तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। अगर आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो या कहीं जाने वाले हो, प्लान बहुत अच्छा बना है और एकदम अच्छा मौसम है, एकदम सुहाना, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं किए बारिश का, ठीक है। तो जाते 1 घंटे में कैसे भी आपको तैयार होकर जाना है, समझ लीजिए, और आप एकदम रेडी हो, एकदम सब चीज़ रेडी है आपका, तो आपको एक्सपेक्ट नहीं है कि यहाँ पे बारिश होने वाला है, और आप निकलते ही आपके बारिश स्टार्ट हो जाए, तो आपको इस टाइम बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ का एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो आप हर चीज़ का वर्स्टली एक्सपेक्ट करें कि इतना बुरा हो सकता है मेरे साथ, तो आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई चीज़ का। साइकोलॉजी यही कहता है कि आप अगर किसी भी चीज़ का बुरा एक्सपेक्ट करते हो तो आपको उतना डिप्रेशन या कुछ नहीं होता है। आजकल देखते हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे बोलेंगे कि तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है तो वो लोग नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है नहीं मानेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप डिप्रेशन में चले भी गए हों तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब डिप्रेशन में हो, क्या है, कब गए हैं, ठीक है। तो आप हर चीज़ का एक अच्छा रिजल्ट और एक बुरा से बुरा रिजल्ट सोच के रखिए, तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और आप
सेल्फ इस्टीम को बनाए रखेंगे, सेल्फ कंट्रोल भी बनाए रखेंगे, तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंट तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। समझ लीजिए, अगर आप किसी लड़की से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो, अब बंदा बोलने बोलते तुतलाने लग रहा है, उसी में समझ में नहीं आ रहा कि कौन से वर्ड को यूज़ करना है, तो आप फर्स्ट टाइम में ऐसा क्यों सोचते हो कि हाँ लड़की बात करिए तो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए? ऐसा थोड़ी होता है। आपको फर्स्ट टाइम में ऐसे बात करना है जैसे कि जेन्युइन फ्रेंड, जस्ट लाइक अ फ्रेंड, इज़ नो मोर नथिंग एल्स, जस्ट अ फ्रेंड। तो you have to talk with her like other, you make a conversation with her that nobody cares about, just like so। अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि हाँ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो she also don't give a damn about it, so you have to talk with in decent manner, absolutely, and something that you have to टीज़ हर, ठीक है। अगर आप टीज़ करते हैं उसे तो थोड़ा थोड़ा उसे लगेगा कि हाँ आप उसे चिढ़ा रहे हो। तो लड़कियों को ये पसंद रहता है कि अगर कोई चिढ़ाता है उसे तो उन्हें कहीं ना कहीं पसंद आता है, ठीक है। और वो चिढ़ते भी हैं, चिढ़ेंगे जितना आपके बारे में सोचेंगे उन्हें आप उतने ही पसंद आते रहोगे। जैसे कि अगर आप समझ लीजिए आपको पेंटिंग का शौक है, ठीक है, तो आप उसकी सभी फ्रेंड्स का पेंटिंग बनाइए, सभी फ्रेंड का, उसको उसे भी दिखाइए, उसके सामने उसके फ्रेंड्स को भी दिखाइए, ठीक है। तो उसके फ्रेंड्स को दिखाएंगे और उसी की मत बनाइए पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पे उसी की पेंटिंग नहीं बनानी है हमें और सबकी बना देनी है। तो फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे वो कहेगी कि मेरी भी बनाओ, तो आपको यहाँ पे कुछ आपने उसकी भी बनाई है लेकिन आप उसे दिखाएंगे नहीं, तो यहाँ पे आपको कुछ डायलॉग मारना है, जैसे कि सेंटीमेंटल डायलॉग मार दीजिए। जैसे कि बोलिए कि अजी मैंने आपकी तो पेंटिंग सबसे पहले बनाई थी, लेकिन मैंने उसे सिर्फ अपने लिए बनाया है, आपके लिए नहीं। तो उसमें यहाँ पे लगेगा कि आप उसे पसंद करते हो लेकिन उसे दिखाना नहीं चाहते हो। तो लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद होते हैं जो कि कहीं ना कहीं नहीं पसंद भी होते लेकिन पसंद होते हैं, कि जो लड़के उससे प्यार करते हैं और उसे बताते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे आप उसे पसंद करते हो लेकिन आप उसे कभी बताए नहीं, ठीक है। और आपने इनडायरेक्टली हाँ बोला, ठीक है। यहाँ पे कोई डायरेक्टली कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं आप उससे, डायरेक्ट उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे इनडायरेक्टली बोल रहे कि अजी मैंने आपकी तो तस्वीर पहले ही बनाए रखी थी और मैंने सिर्फ उसे अपने लिए बनाया है, उससे रोज़ देखता हूँ। तो इसमें लड़की खुद ही आपके बारे में सोचने लगी, अरे ये मेरी तस्वीर बना के मुझे ही नहीं दिखाया और अपने रखा हुआ है, ऐसी क्या बात है। तो वो खुद आपके बारे में सोचते 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 आपको धीरे धीरे पसंद करने लगी और धीरे धीरे आपसे प्यार हो जाएगा। तो फिर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपको पैशनेट ज़रूर होना है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। पढ़ाई हो, कुछ भी हो, क्रिकेट हो, किसी भी फील्ड में आप यू हैव टू टॉप इन दैट गेम दैट यू आर प्लेइंग राइट नाउ, ठीक है। आपको कोई भी गेम में टॉप पे रहना है। अगर आपको किसी चीज़ को खेलना, चेस खेलते हैं आप अगर, तो आपको चेस पे बढ़िया खेलना है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो तो आपको पैशनेट रहना है। तो यहाँ पे उसने बोला नहीं। तो फिर चैट पे आते हैं, तो मैंने बोला ओके मत करो, वैसे मैंने सुना था। तो यहाँ पे फिर सस्पेंस, मैंने कहा मैंने सुना था। तो सस्पेंस लड़कियों को अच्छा लगता है, तो वो आपसे उतना ही चैट करने जाएंगे जितना आप सस्पेंस में डाले उन्हें। तो यहाँ पे हो गया। तो उसने बोला क्या सुना था? तो मैंने बोला कि लड़कियाँ किसी की हेल्प करने को ना नहीं करती। तो यहाँ पे आप उससे ही नहीं बोल रहे हो लड़कियाँ, ठीक है। यहाँ पे आप यू आर नॉट टॉकिंग विथ दैट पर्टिकुलर गर्ल इन दैट टाइम, इन दैट मोमेंट। You are talking about all the girls in this universe and after all the earth that, so you have to talk with in decent manner। देखिए यहाँ पे decent manner में बात किया मैंने, तो ना का मैंने बहुत परेशान नहीं हुआ, ना बोली तो कोई आई डोंट हैव केयर अबाउट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि लड़कियाँ किसी की हेल्प करने से ना नहीं करती। तो मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ डिसेंट मैनर में बात की। तो उसने बोला हाँ वो तो है। तो अब पक्का वो हाँ बोलने वाली है। आपको भी कोई ऐसे बोलता है तो आप बोलोगे कि हाँ ऐसा तो है। तो मैंने बोला बोलो बोलो। तो उसने बोला और क्या हेल्प करनी है? ओके क्या हेल्प करनी है? तो उसने बोला, फिर मैंने बोला परसों मेरी सिस्टर का बर्थडे है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ले लूँ उसके लिए। तो मैं देख रहा हूँ मंदिर से मैंने देखा है कि मंदिर से थोड़ी दूर गिफ्ट शॉप है,
तो उसने बोला हाँ मेरे घर से आगे 200 मीटर पे। मैथ के स्टूडेंट है, 200 मीटर लंबाई चौड़ाई बता रही है। तो मैंने बोला हाँ तो आप मुझे गिफ्ट लेने में हेल्प कर दो ना प्लीज़। तो उसने बोला ठीक है। तो मैंने हाँ देखिए यहाँ पे मैंने इससे फर्स्ट मीटिंग के लिए बोला भी लिया और इनडायरेक्टली बोला यार। तो आपको डायरेक्ट नहीं बोला ना कि आओ मुझसे मिलने, आओ मंदिर पे आओ, यहाँ आओ, ठीक है। ऐसा ऐसा कोई भी आपको डायरेक्ट बुलाता तो आप नहीं जाओगे। अगर जेन्युइन रीज़न दोगे, देयर इज़ सम पर्टिकुलर रीज़न दैट यू आर गिविंग टू द गर्ल फॉर मीटिंग, सो यू विल गेट दैट चांस। सो हो गया यहाँ पे मैंने बोला था। तो उसने बोला कि ठीक है। तो मैं बोला ओ कल तब मंदिर जाना आप, वहाँ से चलेंगे तो शॉप पर। तो उसने बोला बट मैं जल्दी बाहर नहीं निकलती यार। देखा मैंने बोला था ना पहले भी कि बहुत लड़कियां जल्दी बाहर नहीं निकलती हैं, तो ये भी सी इज़ वन ऑफ देम। तो उसने बोला नहीं निकलती बाहर। तो मैंने बोला प्लीज़ सिर्फ 15 मिनट लगेंगे प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट की। तो फर्स्ट टाइम मैंने इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगली बार से ये खुद बोलेगी देखिएगा कि मेरे साथ घूमने के लिए। तो उसने बोला ओके कल 5 बजे मंदिर पर मिलना, लेट मत करना वरना मैं चली जाऊँगी। तो फिर मैंने बोला मैं सुबह ही पहुँच जाऊँगा मैं, और भजन करूँगा उस मंदिर में 5 बजे तक। तो जब तक आप आ नहीं जाते। तो उसने बोला ये मैं आगे देख रहा हूँ आपको भजन, मैं देखने आऊँगी आपको भजन करते हुए। तो मैंने बोला अरे पगली भजन सुना जाता है देखा नहीं जाता। तो उसने बोला हाँ 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 ओके मैं अपने घर से सुनूँगी, थोड़ा लाउड स्पीकर वॉल्यूम बढ़ा देना लाउड स्पीकर का। तो मैंने बोला ओके जी, शाम को पक्का ना, भूल मत जाना। तो उसने बोला ओके। तो मैंने बोला अच्छा बाय, थोड़ा काम है अभी, बाय। फिर मैं बाय बोल के पहले चला गया। तो यहाँ पे हमारी मीटिंग फ़िक्स हो गई। तो मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि अगर आपकी मीटिंग फ़िक्स हो जाती है तो उस मीटिंग से पहले बात ना करें आप किसी से भी, या उसी लड़के से, क्या पता कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाए जिसमें आपकी मीटिंग कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पे आप छोड़ दें, ठीक है, उसके ऊपर छोड़ दें। अगर उसे नहीं जाना होगा तो आपको खुद ही बता देगी बाद में, अगर जाना होगा तो कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है। तो आप कुछ रिप्लाई ना करें, मैंने भी कुछ नहीं किया था। तो उसने बोला आप, तो उसने बोला कि TTYL। मैंने बोला ओ TTYL। तो उसने बोला कि आपने ही सिखाया। तो मैंने बोला बाय। यहाँ पे इसके बाद मैंने बात नहीं किया उससे, ठीक है, रात भर by अभी clicking the मैंने subscribe इससे button बात किया था। because तो it means a मैं lot गया to us. शॉप पे कुछ To the लिया, next ठीक है। video.